प्रश्नावली 5.8 का जो दूसरा प्रश्न है, देखिए प्रत्येक बहुभुज का नाम हमको लिखना है। चार आकृतियां हमको दी गई हैं। तो इस बहुभुज में कितने भुजाएं हैं? देखो 1 2 3 4। तो चार भुजाओं से जो बंद आकृति होती है इसको हम क्या नाम बोलते हैं? इस बहुभुज को नाम हम बोलते हैं चतुर्भुज। तो इसका नाम हो गया चतुर्भुज। ये कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3। तो तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 1 2 3 4 5 भुजाओं से बंद आकृति है तो क्या बोलेंगे? पंचभुज कहेंगे। 5 भुजाओं से बंद आकृति। और इसी प्रकार जो चौथी आकृति जो इसमें दी गई है, गिन लेते हैं, यहाँ से टॉप से लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 भुजाओं से बंद आकृति है तो इसको बोलते हैं अष्टभुज। तो आपसे इस सवाल में ये भी कहा गया है पहले तो इन आकृतियों के नाम लिखने हैं, फिर प्रत्येक के दो दो उदाहरण, 2 आकृतियां चतुर्भुज की, 2 त्रिभुज की, 2 पंचभुज की और 2 अष्टभुज की आप स्वयं बनाएंगे। ठीक हो गया। अब तीसरा जो प्रश्न है, एक समषटभुज का एक रफ चित्र हमको बनाना है और उसके किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज, और फिर पहचानना है कि हमने जो त्रिभुज बनाया वो त्रिभुज जो है किस प्रकार का है। ठीक है, किस प्रकार का त्रिभुज हमने बनाया ये बताना है। तो कैसी आकृति हमको बनानी है? एक षटभुज बनाना है और कोशिश करनी है कि क्या बने? समषटभुज बने, ये हमको प्रयास करना है। तो देखो समषटभुज कैसे बनेगा, तो कैसे बनाएंगे हम ये देखिए। देखो षटभुज जो होता है, कितने कोण होंगे इसके अंदर? जो होंगे 6 कोण होंगे। तो षटभुज के कोणों का जो योगफल होता है, टोटल कोण जो इसके अंदर बनते हैं, ये होते हैं आपके 720 अंश के। ठीक हो गया। और हमने आपको बताया था समषटभुज या समबाहुभुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं बराबर और सारे कोण बराबर होते हैं। तो प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा? देखो प्रत्येक कोण हो जाएगा 720 के। हम क्या करते हैं, 6 कोण हैं तो 6 बराबर भागों में बांट देते हैं। 6 कम 6, एक हासिल यहाँ लग गया तो कितना हो गया? 6 दूनी 12, 12 हो गया, 6 दूनी 12 और 1 0। तो प्रत्येक कोण कितने का बनेगा? 120 अंश का बनेगा। माना हमने ले ली, एक भुजा लेते हैं, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर अपनी सुविधा के हिसाब से। ठीक है, हम ले लेते हैं, माना यहाँ पर ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर लंबी एक भुजा ले लेते हैं हम। कितनी सेंटीमीटर लंबी भुजा ले लेते हैं? यहाँ से शुरू करते हैं 9 से 10 11 और 12। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके प्रत्येक दोनों बिंदुओं पे हमें 120 अंश का कोण बना देना है। जैसे ये है, ये आपने रखा तो कितने का कोण बनेगा? इधर को बनाना है 120 का, तो ये 120 है तो ये बन गया। और इधर यहाँ पर जब बनाएंगे 120 का तो ऐसे हम रखेंगे। ठीक है, कैसे कोण आप बनाते हैं ये मैंने आपको पहले बताया है, फिर आप देख लीजिए एक बार। ये यहाँ हमने रखा इस प्रकार से, 120 कहाँ है? यहाँ पे है 120। तो ये बन गया 120 का कोण, दोनों दिशाओं में बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी कितनी भुजाएं बन गई? 3 भुजाएं बन जाएंगी हमारी। ये देखो आपकी, ये हो गई एक भुजा। ठीक है, और एक भुजा हो गई हमारी इस प्रकार की ये। अब हमें लेना कितना है? इसमें हमको लेना है केवल 3 सेंटीमीटर। तो कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं। माना हमने लिया 6 से, तो 6 से 1 2 और 3, ये हो गई एक भुजा। और यहाँ को भी 6 से ले लेते हैं, 5 से ले लेते हैं माना। ठीक है, तो 4 3 और 2, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 सेंटीमीटर की दूरी ये हो गई। ठीक हो गया। ये भी हमने कितनी ली थी? 3 ली थी, 1 2 3। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर हो रहा है यहाँ पर फिर आपको क्या करना है? 120 अंश का कोण बनाना है। ये हमने रख दिया पॉइंट पे, यहाँ पे ये इधर लाइन में टच हो गया है तो 120 अंश का कोण बन रहा है यहाँ। और उसी प्रकार से इस बिंदु पे भी हमें क्या करना है? 120 अंश का कोण बनाना है। ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमने इस प्रकार से रख दिया, ये रेखा इस लाइन को टच कर रही है तो 120 अंश का कोण कहाँ बनेगा? देखो 0 बाहर की तरफ है तो ये बन जाएगा 120 अंश का कोण। तो इनको मिला देते हैं, मिलाते हुए एक लाइन खींच देते हैं इस प्रकार की ये। ठीक है, और यहाँ भी मिलाते हुए एक लाइन खींच देते हैं। जहाँ पर 3 सेंटीमीटर होगा वहाँ पर हम काट लेंगे बिंदु को। ठीक है, तो ये हो रहा है हमारा 3 सेंटीमीटर। ये लाइन यहाँ से देखते हैं, 5 से देख लेते हैं
इसके लिए यहाँ पे कटी भी है, थोड़ा मुड़ी भी है, तो ये क्या 1 2 और 3, यहाँ पे हो रहा 3। इसी प्रकार इसमें भी देख लेते हैं 5 से 1 2 और 3 यहाँ पे हो रहा है। अब इन दोनों को मिला दो तो ये अपने आप ही देखो कितने की लाइन बन रही है, 8 से 1 2 3 की लाइन बन रही है। और ये दोनों कोण अपने आप ही कितने के होंगे, ये दोनों कोण होंगे आपके 60 अंश के, 120 अंश के, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है ये हमारी क्या बन गई, ये बन गई हमारी समषटभुज। कैसे बनाते हैं समषटभुज, आपको समझ में आ गया। प्रत्येक कोण कितने का होना चाहिए, प्रत्येक कोण होना चाहिए 120 अंश का। और चांदा की सहायता से आप बना सकते हैं या सेट स्क्वायर की सहायता से भी इसको बनाया जा सकता है, ठीक हो गया। अब हमें क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है हमें इसके 3 शीर्षों को मिलाना है। उसके किन्हीं 3 शीर्षों को, देखो सवाल को देखिए, ये है उसके किसके, समषटभुज के किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज हमको बनाना है। कोई भी त्रिभुज 3 शीर्ष हमको लेने हैं और क्रम से ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाना है। पहचानिए कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है। तो अगर हम क्रम से ले लें, देखो अगर हम क्या ले लें, 1 शीर्ष 2 शीर्ष 3 शीर्ष क्रम से ले लें और इन तीनों को मिला दें इस प्रकार से, ये इस प्रकार से अगर मिला दें तो देखो क्या हो रहा है, ये कोण कितने का है, 120 अंश का। 120 का अंश क्या होता है, अधिक कोण होता है। तो ये त्रिभुज जो हो गया, ये त्रिभुज कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज को पहचानना है हमें, तो इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक हो गया। किन्हीं 3 शीर्षों को, अगर हम क्रम से आने वाले 3 शीर्षों को न लेकर किसी और शीर्षों को ले लें, माना हमने ये ले लिया 1 शीर्ष, 1 शीर्ष ये ले लिया 2 और 1 शीर्ष हम इसको ले लें 3, तो कैसा त्रिभुज बनेगा, देखिए इन शीर्षों को हम ले लेते हैं, ये हमने ले लिया, ये 3 शीर्ष हमने ये ले लिए, ठीक हो गया, 1 2 3। तो देखो कैसा त्रिभुज बन रहा है। अब हमें अंदाज़ा नहीं है, अनुमान आपको देखना है। देखो ये 90 से छोटा कोण है, ये भी 90 से छोटा लग रहा है और ये भी 90 से लगभग हमको छोटा प्रतीत हो रहा है। तो तीनों कोण अगर क्या होंगे, तीनों कोण अगर आपके, या इस अनुमान हम लगा लेते हैं, देखो ये 120 अंश का कोण है, 180 के होते हैं, ठीक है, बच गए 60 अंश, तो ये भी 30 अंश का, ये भी 30 अंश का। और 120 में से अगर 30 हम घटा दें तो ये लगभग जो है हमारा समकोण बन जाएगा, 90 अंश बन जाएगा। तब हम इसको क्या कह सकते हैं, तब हम इसको समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। अगर ये कोण हमारा 90 हो गया तो ये त्रिभुज हो जाएगा समकोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से तो अधिक कोण बन सकता है या समकोण बन सकता है, यहाँ भी समकोण बन जाएगा और अगर हम ऐसे मिलाएंगे तो भी समकोण बनेगा, ठीक है। तो या अधिक कोण या समकोण त्रिभुज बन सकता है।